हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कशन है अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो कुल मिला के जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज वो करेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। तो देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। और फॉरेन एक्सचेंज रेट की क्या फ़ीचर्स होती हैं, क्या शो करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और उसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो होगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि भाई जो एक्सचेंज रेट जो है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो एक सिस्टम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा जो सिस्टम है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इन दोनों की जो है कुछ बेसिक्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। जो है कंप्लीट जो है जो टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा वहाँ पे हम इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। तो जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज रेट से कैसे ये डिफ़र करता है वो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका जो है डेफिनेशन मेंशन किया हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज, कि भाई हमारे देश में जो फॉरेन करेंसी का जो टोटल स्टॉक है, कितना हमारे पास फॉरेन करेंसी रखी हुई है। और ये फॉरेन करेंसी हम रखते कहाँ पे हैं, विद आरबीआई। तो हमारे देश में जो सोल अथॉरिटी है, आपने पढ़ा होगा जो बैंकिंग जो चैप्टर था कि आरबीआई इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो भी फॉरेन करेंसी है वो हमारे देश में आरबीआई के पास रखी जाती है। तो वो अमाउंट कितनी है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं हमारे देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करें। ये जैसे मान लेते हैं इसको मेज़र कैसे किया जाता है, तो इसको मेज़र किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूएसए डॉलर। तो कितने यूएस डॉलर का हमारे पास जो है स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम जो है हमारे देश में जो है फॉरेन एक्सचेंज से कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जांपल जो है मैंने उठाया था गूगल से देखा था कि जैसे हमारे देश में क्या है कि ये है 405.1434 बिलियन यूएस डॉलर। मतलब हमारे देश में जो है ये अमाउंट जो है 405 बिलियन जो है यूएस डॉलर जो है वो हमारे पास एज ए स्टॉक में रखे हुए हैं आरबीआई के पास। तो ये जो अमाउंट है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, दैट इज़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि आप जैसे मान लेते हैं यहाँ जो मेंशन किया गया है कि जो $1 जो है वो इक्वल टू है 80 रुपीज़। मीन्स कि भाई फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट परचेज़ करने के लिए आपको डोमेस्टिक करेंसी की कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। आपको 80 रुपीज़ चाहिए टू परचेज़ द $1 फ्रॉम यूएसए। तो ये जो रेट है, जिस रेट पे फॉरेन करेंसी को क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा विद डोमेस्टिक करेंसी, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये डिफरेंस आप समझ जाएं, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट किस फीचर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि भाई यूएस का जो $1 है वो आपको कितने रुपए में मिलेगा, 80 रुपये में मिलेगा। 80 रुपये में आप $1 परचेज कर सकते हो। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस द एक्सटर्नल परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मतलब विदेशों से हम क्या खरीद सकते हैं, वहाँ पे हमारी परचेजिंग पावर क्या है, रुपए की वैल्यू क्या है, अमेरिका में हमारे रुपए की वैल्यू क्या है, जापान में हमारे रुपए की वैल्यू क्या है, उसको ये शो करता है। मतलब जितना एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ता जाएगा, आप ये कहेंगे हमारे रुपए की वैल्यू क्या होती गई है, कम होती चली गई। जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब समझिए आप, जैसे $1 जो है वो पहले 80 रुपये का था, अब जो है $1 जो है वो 100 रुपये का हो गया। तो हम कहेंगे एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अब हमें 80 की बजाय 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो डॉलर हमें पहले 180 में मिल जाता था, अब 100 में मिल जाता था। मतलब रुपए की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। डॉलर जो है वो महंगा हो चुका है, 20 रुपये महंगा हो गया। तो ये हमारी परचेजिंग पावर को जो है क्या करती है, इंडिकेट करती है। इट इज़ द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर ए फॉरेन करेंसी। मतलब ये उस रेट को बताती है कि डोमेस्टिक करेंसी को किस रेट के साथ फॉरेन करेंसी के साथ क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा। इट एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन करेंसी ऑफ टू कंट्रीज़। तो ये एक किस्म से जो हमने शो किया है ये रेशियो है कि जो $1 जो है वो इक्वल टू क्या हो गया, 80, मतलब 1/80, दैट इज़ द रेशियो
ठीक है जी, ये हमारी एक्सचेंज रेट को दिखाएगा कि रुपए की वैल्यू क्या है एक्चुअली। इट मेजर्स द यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू परचेज द 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। ये हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि फॉरेन करेंसी ये यूनिट परचेज करने के लिए डोमेस्टिक करेंसी की कितने यूनिट हमें चाहिए। तो जब हम इस तरीके से मेंशन करते हैं कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो ये है इंडिया के परस्पेक्टिव से एक्सचेंज रेट, ये यूएसए के परस्पेक्टिव से नहीं है। अगर यूएसए के परस्पेक्टिव से हम देखेंगे तो वो होगा $1 इज इक्वल टू $1/80। ठीक है जी, क्योंकि हमें फॉरेन करेंसी का एक यूनिट लेना है। यूएसए की तरफ से देखेंगे तो रुपया जो है यूएसए के लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 2-3 चीज़ें आपको समझनी थी। एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट किन किन चीज़ों को शो करता है। तो यहाँ पे 2 जो पॉइंट है वो तो डेफिनेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं और एक परचेजिंग पावर को जो है शो करता है। ठीक है जी, अब जो है एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन की जाती है, तो देयर आर 2 मेथड्स of determining exchange rate. First is fixed exchange rate, second is flexible exchange rate. ठीक है जी, fixed exchange rate और flexible exchange rate. fixed exchange rate क्या कॉन्सेप्ट है? fixed exchange rate का मतलब एक ऐसी रेट है, जैसे मान लेते हैं बता दिया कि $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ है, और ये क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो आपको $1 80 रुपये मिलेगा, चाहे आप आज ले परचेज करें चाहे कल परचेज करें। मतलब जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक ये रेट बदलेगी नहीं, $1 80 रुपये का ही रहेगा। तो इसका मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, इट वॉज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इसको फिक्स करती थी, तो इसलिए हम इसको बोलते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहाँ यूज़ होती थी, जहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चलता है। ठीक है जी, गोल्ड को क्या माना जाता है, कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। पैरिटी का मतलब इक्वलिटी, कि 2 देशों की करेंसी के बीच में इक्वलिटी कहाँ पे आएगी। ठीक है, जैसे ये इक्वलिटी आ गया $1 80 रुपये के बराबर, तो ये इक्वलिटी कैसे डिटरमाइन की गई है, ये डिटरमाइन की गई है गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से। जब हम डिटरमाइन करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को, तो वहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा जो है सबसे पहले जो बिल्कुल कंप्लीट गोल्ड को यूज़ किया जाता था, तो उसको गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बोलते थे। बाद में इसको बदल के क्या है, एडजस्टमेंट सिस्टम कर दिया गया, एडजस्टमेंट पैड सिस्टम कर दिया गया। अब ये सिस्टम जो है किसके अंडर काम करता है, आईएमएफ के अंडर काम करता है। तो ये क्या है, एडजस्टमेंट इन पैरिटी वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसी वाज पॉसिबल ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम आईएमएफ। जब से ब्रेटन वुड सिस्टम या एडजस्टमेंट पैड सिस्टम आया, तो वहाँ पे ये चेंज की जा सकती थी। जैसे पहले फिक्स रहती थी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में, जब गोल्ड को यूज़ किया जाता था, बाद में इसको चेंज किया जाने लगा, लेकिन किसकी परमिशन से, आईएमएफ की परमिशन से इसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया सकता था। आईएमएफ अगर परमिशन नहीं देगा तो इसको चेंज नहीं किया जाएगा। एक्सचेंज रेट्स आर जनरली रिमेन स्टेबल, ओनली ए स्मॉल वेरिएशन आर पॉसिबल। मतलब क्योंकि फिक्स है, नाम से ही पता है फिक्स है, तो चेंज इसमें नहीं होगा। $1 कभी 85 कभी 70 ऐसा नहीं होगा, छोटा मोटा चेंज हो सकता है, ज़्यादा बड़ा चेंज जो है यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए इसको हमने फिक्स्ड बोला है। और 2 तरह के सिस्टम है इसके अंदर, दोनों ही हम डिस्कस करेंगे। पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और दूसरा है पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको हम ब्रेटन वुड सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा जो सिस्टम है जो आपका चैप्टर को जो है कंप्लीट करता है, मतलब जिसमें से आपको क्वेश्चन जो है फेस करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, और वो क्वेश्चन जो है आपके हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से रिलेटेड। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या है, दिस रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस सच एज डिमांड एंड सप्लाई। तो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, जिसको हम फॉरेक्स भी लिखते हैं, फॉरेक्स, तो फॉरेक्स का मतलब है डॉलर, बाहर की विदेशी करेंसी। अगर हम इंडिया के लिए बात करें तो हम फॉरेक्स को चाहते हैं, हम परचेज़ करना चाहते हैं, क्यों चाहिए हमें, अमेरिका से कुछ चीज़ें मंगवानी तो हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा। तो हर देश जो है क्या करता है, वो किसी फॉरेन करेंसी की डिमांड करता है। कोई एक देश जो है उसको क्या कर रहा होगा, सप्लाई भी कर रहा होगा। जैसे मान लेते हैं यूएसए ने हमसे क्या खरीदा, कुछ जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद लिए, और अब यूएसए जो पे करता है वो किस में करेगा, डॉलर में करेगा, तो मतलब डॉलर की सप्लाई भी आएगी। तो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से जो रेट डिटरमाइन होती है, इसको हम डायग्रामेटिकली करेंगे बड़े सिस्टमेटिक वे से। ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई का रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। यहाँ पे गोल्ड जो है वो कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी नहीं है, मतलब गोल्ड को रखना अपने पास और गोल्ड के हिसाब से एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना वो ज़रूरी नहीं है। जबकि फिक्स्ड एक्सचेंज में जो है ये क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था, नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम आईएमएफ फॉर एडजस्टमेंट। एक्सचेंज रेट बदल सकती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बदलेगी या सप्लाई बदलेगी। ठीक है जी, तो आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कभी आईएमएफ से जो है हमें बार बार परमिशन लेनी पड़े कि आईएमएफ परमिशन देगा तो हम क्या करेंगे, अपनी एक्सचेंज रेट को चेंज करेंगे। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है जो आज का वीडियो का है, नॉर्मली देयर इज़ ए ग्रेट डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट विद
द चेंज डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो भाई जब भी मार्केट में डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ तक हमें क्या क्या चीज़ें पता लगी उसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है। तो इट इज़ द स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी विद RBI, अगर हमारे पास जो है हमारे देश के रिस्पेक्ट में बात करें। फिर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पे हमने बताया कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आर रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, कि फॉरेन करेंसी यूनिट परचेज करने के लिए डोमेस्टिक करेंसी की कैसे कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। एक्सचेंज रेट शो क्या करता है, हमारी परचेजिंग पावर को बताता है एक्सटर्नल, ठीक है जी। ये रेशो को रिप्रेजेंट करता है कि एक डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के किस रेट में एक्सचेंज किया जाएगा, ठीक है जी। दो टाइप से इसको हम मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम के थ्रू। फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड मतलब द एक्सचेंज रेट विच इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पे गोल्ड को जो है कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी माना जाता है, गोल्ड के हिसाब से जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है। चेंज करना हो तो IMF की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, वरना चेंज हम नहीं कर सकते। जहाँ वहीं पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये डिपेंड करता है मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस पे। डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा तो एक्सचेंज रेट में चेंज होगा ही होगा, और इसके लिए जो है हमें IMF से परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस इज़ द आवर टॉपिक जो आपके असाइनमेंट जो है 16 जून से रिलेटेड था। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, असाइनमेंट को पढ़ें, क्वेश्चन करें, और अगर डाउट्स हैं तो जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है हम वहाँ पे उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।